जागृत, सीएमएल जागृत, सीएमएल जागृत। कहते हैं देवताओं और दानवों ने अमृत की प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। इसी मंथन से अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं और दानवों के बीच बंटवारे को लेकर हुए विवाद में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं 4 स्थानों पर हर 12 बरस में महाकुंभ लगता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी उसी में से एक है। उज्जैन में इन दिनों सदी का दूसरा सिंहस्थ महाकुंभ चल रहा है। अमावस के पर्व स्नान की रात इस महाकुंभ में लोगों ने वो देखा जो आमतौर पर कहीं नजर नहीं आता। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस रात को ऐसा क्या हुआ। आपको दिखाते हैं शमशान साधना का आंखों देखा हाल। ये उज्जैन के चक्र तीर्थ में स्थित शमशान भैरव का मंदिर है। मंदिर में 4 तांत्रिक साधना कर रहे हैं। दरअसल ये साधु चिता साधना के लिए यहाँ आए हैं और साधना शुरू करने से पहले महाकाल के कोतवाल कहे जाने वाले भैरवनाथ से अनुमति ले रहे हैं। इसी बीच कोई शख्स मदिरा की बोतल ले आता है। साधु बोतल खोलकर अपने पास रख लेते हैं। साधना फिर शुरू हो जाती है। इस पूरे कोलाहल के बीच एक बुजुर्ग संत शमशान भूमि पर बैठे हैं। सामने ही आग जला रखी है। कुछ मंत्र बुदबुदा रहे हैं और आहुतियां देते जा रहे हैं। आसपास घूम रहे लोगों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वे अपनी क्रिया में लगे हैं। वे किसकी साधना कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, कोई नहीं जानता। वे बस अपनी दुनिया में रमे हुए हैं। बाबा जी अंदर आराधना से पहले शमशान भैरव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और इधर उनका शिष्य साधना के लिए उपयुक्त चिता की तलाश कर रहा है। चक्र तीर्थ में कई चिताएं हैं, जिनमें से एक अभी भी जागृत है। शिष्य इसी को साधना के लिए चुन लेता है। शमशान भैरव की आराधना कर बाबा जी बाहर आ चुके हैं। बाबा जी चिता के पास पहुंच चुके हैं। अपने सहयोगियों को कुछ हिदायत दे रहे हैं। वे दूसरी चिताओं से राख लाना चाहते हैं। अन्य चिताओं की राख मिलाकर ही साधना की जाएगी। चिता पर आसन लग चुके हैं। एक कोने पर लाल रंग के 2 आसन बिछा दिए गए हैं। बाबा जी का शिष्य वहीं शराब की बोतल रख देता है। तंत्र साधना में शराब बहुत अहम मानी जाती है। बाबा जी एक बर्तन में दूसरी चिताओं की राख लेकर आए हैं। उन्होंने सारी राख इस चिता में मिला दी है। अब चिता पर लकड़ियां रखी जा रही हैं। हवन की तैयारी है। शिष्य चिता पर लकड़ियां सजा रहे हैं और बाबा जी खड़े खड़े कुछ मंत्र बुदबुदा रहे हैं। चिता पर रखी लकड़ियों में शराब डालकर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। बाबा जी शिष्यों को इशारा करते हैं। सब कुछ तैयार है। चिता फिर से सुलग उठी है। आहुतियों का क्रम शुरू हो गया है। आहुतियों पर आहुतियां दी जा रही हैं। बाबा जी मंत्र बुदबुदा रहे हैं और सभी आहुतियां देते जा रहे हैं। इस चिता में शाम को ही किसी का अंतिम संस्कार किया गया था। उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तंत्र साधकों ने इसे फिर से सुलगा दिया है। उस पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां दे रहे हैं। हवन पूरा कर बाबा जी उठ गए हैं। उनके सहयोगी भी चिता के बाहर नीचे आकर खड़े हो गए हैं। बाबा जी जोर से चीख रहे हैं, जीव जागृत, जीव जागृत। सहयोगी दोहरा रहे हैं, जागृत, जागृत। न जाने इस शमशान में ऐसा कौन सा जीव है जिसे वे जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग डरे सहमे से एकटक निहार रहे हैं। सीएमएल जागृत, सीएमएल जागृत, सीएमएल जागृत। साधना पूरी हो रही है। बाबा जी चिता में शराब की आहुति दे रहे हैं। वे पूरी बोतल खाली कर देते हैं। सारी शराब उन्होंने चिता में उड़ेल दी है। लोग हाथ बांधकर खड़े हैं, एकटक देख रहे हैं। चिता साधना के रोमांच को महसूस कर रहे हैं। 3 घंटे की चिता साधना पूरी हो चुकी है। बाबा जी के चेहरे पर तसल्ली का भाव है, लेकिन लोग कुछ नहीं समझ पाए कि आखिर इस रात को क्या हुआ। सुबह के 3 बज चुके हैं।
महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए लोगों की कतार लगने लगी है और यहाँ चक्र तीर्थ पर लोगों ने अविस्मरणीय पलों को अपनी यादों में कैद किया, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे।